नगर के कतारबद्ध दुकानों में चावल ज्वार की भांति हीरे मोती माप कर बेचा करते थे। युवतियां आभूषण धारण करके रात के किसी भी समय बिना डर के घूम सकती थी। अन्य देशों से आने वाले प्रवासियों ने हमारे देश के राज्यों के बारे में ऐसा ही कुछ लिखा है। ऐसा राज्य कितना धनी रहा होगा, राजा कितने समर्थ रहे होंगे। तो उनका नाम है राजा कृष्णदेवराय। विजयनगर के वह चक्रवर्ती थे। भारत के इतिहास में कर्नाटका का जब नाम आता है तब दृष्टि पर दो नाम दिखाई देते हैं। एक है बदामी के चालुक्य वंश का पुलिकेशी राजा तथा दूसरे है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय का काल कर्नाटका का अत्यंत वैभवशाली काल था। सैकड़ों भव्य मंदिरों का निर्माण इस काल में हुआ। कविगण, साहित्यकार, नाटककार राजमान्यता पाकर साहित्य समालोचन में समय बिताते। सबसे बढ़कर जब तक दक्षिण भारत में प्रवेश कर हिंदू धर्म एवं संस्कृति का नाश करने पर तुले यवनों ने अनेक योद्धाओं का बल आजमा चुके थे, लेकिन कृष्णदेवराय का नाम सुन के सब भयभीत होते। हमारा यह दुर्भाग्य है कि उनके व्यक्तित्व का जो विवरण है वह बहुत कम प्रमाण में मिलता है। राजा कृष्णदेवराय के बारे में आप कितने लोग जानते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ऐसे महान व्यक्ति, आदर्श राजा, कुशल प्रशासक के बारे में, राजा कृष्णदेवराय के बारे में आज हम सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है द्वितीय वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद राजा कृष्णदेवराय को गद्दी पर बैठने में कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रथम वर्ष में 18 प्रांतों के मंडलेश्वर को राजभवन में बुलाकर उनका सम्मान किया गया। साम्राज्य के ध्येय तथा सिद्धांतों के बारे में और सिद्धता के बारे में उन्हें सूचनाएं दी गई। सेना को तोपों तथा घोड़ों की व्यवस्थाओं से परिपूर्ण किया गया। फिर भी राजा को चैन नहीं। एक दिन तिम्मरस से बात करते हुए राजा ने कहा, अप्पा जी, लगता है हमारे पूर्वजों ने हमें जो जिम्मेदारी दी थी वह हम भूल रहे हैं। कलिंग के गजपति राय प्रतापरुद्र ने गोलकोंडा के सुल्तान से मिलकर हमारे पूर्वी प्रांतों पर पैर जमाया है। गजपति को शीघ्र ही पाठ पढ़ाना होगा। वह अपना हित, देश हित, हिंदू धर्म, संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानता। द्वितीय वीर नरसिंह की असमर्थता की वजह से विजयनगर को कुछ शत्रुओं से खतरा था। राजा कृष्णदेवराय ने एक एक खतरे का निवारण किया। उम्मेत्तूर का राजा चिक्कराय युद्ध में मारा गया। उसके बेटे वीरप्पा से मित्रता स्थापित करने के लिए कृष्णदेवराय ने जो क्षेत्र जीता था वह उसे वापस दे दिया। इससे सामंत राजाओं में कृष्णदेवराय का प्रभाव बढ़ गया। सामान्य लोगों में कृष्णदेवराय के प्रति आदर और अभिमान जो है वह बढ़ता गया। तो इस प्रकार शुरुआत के कुछ वर्षों में कृष्णदेवराय ने यह सब किया। तो दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है कृष्णदेवराय के बढ़ते हुए प्रभाव ने सुल्तान तथा कलिंग के गजपति के संदेह को बढ़ावा दिया। तीव्र गति से गजपति रुद्र के उदयगिरी राज्य की ओर कृष्णदेवराय की सेना कूच कर रही थी। 800 हाथी सहित सेना ने किले को घेरा डाला। किले के भीतर 10,000 सैनिक तथा 400 घुड़सवार थे। बाहर से किसी प्रकार की रसद अंदर पहुंच नहीं पा रही थी। इसकी वजह से सब भूख से व्याकुल हो रहे थे। वह घेरा 1.5 वर्ष तक टिका रहा। रसद समाप्त हो गई। किला वश में आ गया। वापस लौटते समय राजा तिरुपति जाकर भगवान को 30,000 स्वर्ण मुद्राओं का कनक अभिषेक कराया। राजा कलिंग को भूला नहीं था। उसका जो दूसरा धावा था वह और बड़े प्रमाण पर हुआ। कलिंग के प्रसिद्ध नगर कोनवीडू की ओर राय की सेना बढ़ी। दोनों सेनाओं के बीच अत्यधिक प्रभावशाली नदी थी। फिर भी उस पानी में ही युद्ध शुरू हो गया। कोनवीडू का पतन हुआ। गजपति प्रतापरुद्र के बेटे वीरभद्र को राज्यों के कुछ प्रमुख सहित पकड़ा गया। तीसरे धावे में अत्यंत तीव्र गति से मार्ग में मिलने वाले जो भी प्रांत थे उस पर कृष्णदेवराय अधिकार करने लगे। कलिंग की प्रांतीय राजधानी को 3 महीने के घेराबंदी के बाद वह किला भी वश में आ गया। उसके बाद विजय ही विजय थी। अब गजपति प्रतापरुद्र अपना शौर्य खोकर गांव-गांव घूमने लगा। 4 वर्ष में 3 विजय यात्राएं, 1,500 मील की दूरी तक, 3-4 लाख सैनिक तथा हजारों हाथी घोड़ों के साथ, शस्त्रों के साथ राजा ने उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी की। तो इस प्रकार राजा पराक्रमी थे। तो तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है राजा कृष्णदेवराय को अब समाधान हो गया था कि उनके पूर्वजों ने जो काम अधूरा छोड़ा था उसे उन्होंने पूरा किया। राजगद्दी पर बैठने के बाद 10 वर्षों तक उनका जो समय है वह युद्धों में व्यतीत हुआ। फिर भी उनका श्रम सार्थक हुआ।
राज्य पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण समुद्र तक पहुंच गया। राजा को त्रिसमुद्र दौड़ेय विरोधी मिली, यानी तीनों समुद्र के अधिपति। फिर भी राजा अपने कर्तव्य को भूला नहीं। उसने अपनी सेना की शक्ति जो है वह निरंतर बढ़ाई, लेकिन तब तक उन्हें उदर रोग हो गया और इसी वेदना में उन्होंने अपनी आंख मूंद ली। 1529 को वह स्वर्ग सिधारे। तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में कृष्णदेवराय, तिरुमाला तथा चिन्ना देवी की मूर्ति आज भी दिखाई दे सकती है। सिर्फ 21 वर्ष शासन करके प्रतापशाली कृष्णदेवराय ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। दक्षिण भारत के इतिहास के अत्यंत संकट समय में भी हिंदू धर्म तथा संस्कृति की रक्षा, उसकी वृद्धि कर अपना जनजीवन जो है, सामाजिक जनजीवन जो है वह उन्होंने चैन से बिताया और एक आदर्श राजा बन के अपना जीवन जो है वह सफल किया, सार्थक किया। कृष्णदेवराय भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ गए। आज भी हम्पी की यात्रा करने वाले यात्रियों को उनके वैभवशाली साम्राज्य तथा प्रभुता का दर्शन होता है। तो इस प्रकार राजा कृष्णदेवराय का जीवन रहा। उनके ऐसे बहुत से गुण थे जिनको आज भी हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। राजा कृष्णदेवराय को बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको राजा कृष्णदेवराय के बारे में पता चले। ऐसे महान व्यक्ति, आदर्श राजा तथा कुशल प्रशासक राजा कृष्णदेवराय को मैं वंदन करता हूं और आज का वीडियो समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और एक देशभक्त के बारे में सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।